अच्छा, जब वॉशिंग पाउडर का ख्याल आता है तो जहन में क्या तस्वीर बनती है? शायद एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, ऊंची ऊंची चिमनियां, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही काम बहुत ही सादा मशीनरी के साथ छोटे पैमाने पर भी किया जा सकता है? जी हाँ, आज हम इसी दिलचस्प अमल की गहराई में उतरेंगे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाला पेचीदा स्प्रे ड्राइंग का तरीका इस्तेमाल ना हो तो फिर वॉशिंग पाउडर बनता कैसे है। चले आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, बात यह है कि वॉशिंग पाउडर बनाने के ना दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक तो है वो इंडस्ट्रियल स्प्रे ड्राइंग वाला तरीका जो बहुत पेचीदा, महंगा और बहुत बड़े स्केल पर होता है, और दूसरा है दस्ती ड्राई मिक्सिंग। ये बिल्कुल सादा, सस्ता और छोटे पैमाने के कामों के लिए समझे परफेक्ट है। और आज हम इसी दूसरे तरीके यानी ड्राई मिक्सिंग पर ही बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये तरीका है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस या तरकीबें इस्तेमाल होती हैं, उनका आपस में मुवाजना भी करेंगे। फिर बात होगी मशीनरी की, और आखिर में सबसे अहम नुकात पर एक नज़र डालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ड्राई मिक्सिंग के तरीके में ना आमतौर पर 3 फॉर्मुलेशंस या कह लें कि तरकीबें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मुलेशन नंबर 1 की, जिसे कहते हैं प्रीमियम मिक्स। अब नाम से ही जाहिर है कि ये क्वालिटी में सबसे ऊपर है, और इसकी सबसे खास बात, इसमें कोई फालतू चीज़ जिसे फिलर कहते हैं वो नहीं मिलाया जाता। ये बिल्कुल खालिस होता है। अच्छा, अब जरा इसके आदादो शुमार देखते हैं। इसमें एक्टिव डिटर्जेंट यानी सफाई करने वाला जो असल केमिकल है वो तकरीबन 18% तक होता है। ये बहुत ज़्यादा है। मतलब सफाई तो ये ज़बरदस्त करेगा, लेकिन इसकी एक कीमत है। एक तो ये जिल्द और कपड़ों के लिए थोड़ा सख्त हो सकता है, और दूसरा ये कि इसकी शक्ल दानेदार नहीं होती, तो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। अब चलते हैं दूसरी फॉर्मुलेशन की तरफ, जिससे मिड ग्रेड मिक्स कहते हैं। यहाँ पर आके कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि लागत कम करने के लिए इसमें एक सस्ता सा फिलर शामिल कर दिया जाता है। और वो फिलर क्या है? आम खाने वाला नमक, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, तकरीबन 30 से 35% तक। अब जाहिर है, जब इतना नमक डालेंगे तो एक्टिव डिटर्जेंट यानी सफाई वाला केमिकल कम होकर सिर्फ 10 से 15% रह जाता है। तो नतीजा क्या निकलता है? सफाई भी कम, झाग भी कम। लेकिन एक मसला अभी भी बाकी है, ये पाउडर भी कपड़ों पर सख्त ही रहता है। और अब बारी है आखिरी और तीसरी किस्म की, यानी इकोनॉमी मिक्स। यहाँ जो सिलर इस्तेमाल होता है ना, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, और इसकी खुसूसियात भी बहुत ही अलग हैं। इस फॉर्मुलेशन का सारा दारोमदार इसके फिलर पर है, और वो है मार्बल पाउडर, जिसे सोप स्टोन भी कहते हैं। और कितना? 40 से 50% तक। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा मसला भी सामने आता है। ये पाउडर पानी में हल ही नहीं होता। अब इसका क्या मतलब हुआ? सीधा साधा मतलब ये है कि ये वॉशिंग मशीन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि मशीन को खराब तक कर सकता है। अच्छा, तो अब हमने तीनों फॉर्मुलेशंस को अलग अलग तो समझ लिया है। अब ऐसा करते हैं कि इन तीनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। ये टेबल देखें, एक ही नज़र में सारी कहानी समझ आ रही है। फॉर्मुलेशन 1 यानी प्रीमियम सफाई में तो सबसे आगे है, लेकिन जेब पर भी सबसे भारी है। नमक वाला मिक्स मशीन के लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो पानी में घुल जाता है। और मार्बल वाला मिक्स वो सिर्फ हाथ से धोने के लिए है, और कीमत में सबसे कम। और अगर इस बार चार्ट को देखें तो फर्क और भी ज्यादा साफ नजर आता है। प्रीमियम मिक्स 18% एक्टिव डिटर्जेंट के साथ सबसे ऊपर है, और इकोनॉमी मिक्स 11% पर सबसे नीचे। सारा खेल असल में इसी एक्टिव डिटर्जेंट की मिकदार का ही है। चलें, केमिकल्स और फॉर्मुलेशंस की बात तो बहुत हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि इस सब को बनाने के लिए मशीनरी कैसी चाहिए होती है। और आपको शायद हैरानी हो ये जानकर कि ये काम कितने सादा तरीके से हो जाता है। पूरा काम सिर्फ 2 आसान से स्टेप्स में हो जाता है। पहला स्टेप, सारे अज्जा को एक रिबन मिक्सर नामी मशीन में डालकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। इससे एक थोड़ा गुठली वाला पाउडर बनता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, उस गुठली वाले पाउडर को एक ग्रेडर से गुजारा जाता है, जो उसे छानकर बिल्कुल एक जैसा यूनिफॉर्म बना देता है, और बस काम हो गया। अच्छा, ये तरीका सस्ता और आसान तो है, लेकिन इसमें एक बुनियादी मसला भी है। एक ऐसा चैलेंज जो इसकी केमिस्ट्री में ही छुपा हुआ है, और इसी में ये राज भी है कि आखिर ये पाउडर कपड़ों पर इतना सख्त क्यों महसूस होता है।
असल में होता ये है कि ड्राई मिक्सिंग के अमल में पानी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है ताकि पाउडर गीला ना हो जाए। अब इसी पानी की कमी की वजह से सल्फ्यूनिक एसिड और सोडा ऐश एक दूसरे से पूरी तरह मतलब कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाते, तो कुछ केमिकल्स बगैर रिएक्शन के ही पाउडर में रह जाते हैं और यही नामुकम्मल कीमियाई अमल है जो इस पाउडर को सख्त बना देता है। तो फिर इस सारी बातचीत का खुलासा क्या है? हमें क्या याद रखना चाहिए? चलें सबसे अहम नुकात पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तरीक़ा सन्नती पैदावार का एक बहुत अच्छा, सस्ता और आसान मुतबादिल है। दूसरी बात ये कि कौन सी फॉर्मूलेशन इस्तेमाल करनी है, ये इस बात पर मुनहसर है कि ज़रूरत क्या है और बजट कितना है। मशीन वॉशिंग के लिए नमक वाली बेहतर है क्योंकि वो हल हो जाती है, और हाथ से धोने के लिए मार्बल पाउडर वाली क्योंकि वो हल होकर पानी को ख़राब नहीं करती। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा मसला है वो है इनकी कीमियाई सख्ती, जिसकी वजह वही नामुकम्मल रिएक्शन है जिस पर हमने अभी बात की। और जैसा कि इस तहकीक का माखज़ भी कहता है, इस पूरे अमल का जो मरकज़ी नुक्ता है ना, वो बस एक ही है कि ये जो नामुकम्मल एसिड बेस रिएक्शन है, यही वो चीज़ है जो आखिर में जाकर फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब करती है। तो एक तरफ हमारे पास है ड्राई मिक्स का तरीका जो सादा है, सस्ता है, और दूसरी तरफ है सनती तरीका जिसकी क्वालिटी बेहतरीन है लेकिन वो बहुत महंगा है। ये सूरत हाल हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि क्या कोई ऐसा दरमियानी रास्ता भी हो सकता है, कोई ऐसा तरीका जो दोनों की बेहतरीन खुसूसियात को मिला दे, यानी सादगी भी हो और क्वालिटी भी।